नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपके सामने आया हूं बात अपनों के लिए कि 49th एपिसोड में। आज हम गोल्डन जुबली मनाएंगे नेक्स्ट मंथ, 50वां एपिसोड लेके आएंगे। लेकिन इस एपिसोड में भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ है। जैसा कि आरबीआई ने अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो भी पीपीआई यूपीआई हैं, जैसे कि हमारी यूपीआई आने वाली है, तो वो यूपीआई अब थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू भी यूज किए जा सकेंगे। ये बहुत बड़ी न्यूज हम सभी के लिए है, प्लस हमारे यूजर्स के लिए है। जितनी भी थर्ड पार्टी ऐप, टीप ऐप बोलते हैं उनको, जितनी भी थर्ड पार्टी ऐप हैं मार्केट में, जो इस अपने बैंक, आपके बैंक अकाउंट से लिंक करके ट्रांजैक्शन कराती हैं, अब वहां पर आपके बैंक अकाउंट की जगह पर ये हमारा वॉलेट लिंक हो सकता है। और जब आपका वॉलेट, अगर आप अपना वॉलेट वहां पर लिंक करेंगे और उससे यूपीआई ट्रांजैक्शन करेंगे, तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपको वहां पर जो भी रिस्क है अकाउंट का, जो भी अकाउंट में पैसे, क्योंकि अकाउंट लिंक हो जाता है यूपीआई से, और काफी सारे केस ऐसे सुनने में आए हैं कि वो फ्रॉड तरीके से अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। तो यहाँ एक आपके लिए अच्छा ये हो जाएगा कि जो वॉलेट आपने लिंक किया, और वॉलेट में जितना पैसा बाई चांस आपने 100-200 रुपए डाल के छोड़े हैं, तो मैक्सिमम आपका जो इशू आएगा वो उतने ही 100-200 रुपए का आएगा। आपका बैंक अकाउंट पूरा का पूरा कभी खाली नहीं होगा, आपका बैंक अकाउंट रिस्क से हट जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात है। जो ट्रांजैक्शन आप जिस तरीके से, जिस ऐप से कर रहे हैं, बस वहां पर अकाउंट की जगह पर आप अपने वॉलेट को लिंक कर देंगे, और लिंक करने के बाद सेम टाइप के ट्रांजैक्शन, बिल पेमेंट आप करते रहेंगे जो आज आप करते आए। ये बड़ी न्यूज है। दूसरी बड़ी न्यूज है जो कि P2P पेमेंट्स भी के लिए है, यूपीआई वन वर्ल्ड के लिए है। यूपीआई वन वर्ल्ड एक ऐसा ऐप है जो हमारे देश में फॉरेनर्स आते हैं, उनके लिए एक यूपीआई क्रिएट किया जाता है, और उस यूपीआई से वो अभी तक मर्चेंट को पेमेंट कर पाते थे। अब अभी आरबीआई ने नया गाइडलाइन जारी किया है एनपीसीआई के थ्रू। अब उसमें वो मर्चेंट को तो पेमेंट कर पाएंगे, प्लस साथ में दूसरे यूपीआई होल्डर को भी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये अभी सिर्फ चैलेंजेस रहेंगे इसमें, अभी ये प्रोसेस अभी नया आया है। लेकिन ये हमारे एनआरआईज, जो भी हमारे देश में बाहर जो लोग रहते हैं, जो आते हैं, उनके लिए एक अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने एक अच्छा कदम उठाया है कि उनको वो फायदा हो। इसके साथ साथ हमारे जो अभी तक के ट्रांजैक्शंस, आपके पिछले 3 साल का मैं रिकॉर्ड बताता हूं। इस महीने भी हम सबने मिलकर बहुत अच्छे और बहुत बड़े वॉल्यूम के ट्रांजैक्शन किए हैं। अगर एक कंपैरिजन में हम देखेंगे तो 2022 दिसंबर में 12,82,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन हम लोगों ने किए, इंडिया, हमारे देशवासियों ने किए। 2023 दिसंबर में 18,22,000 करोड़ के किए, और 2024 दिसंबर में 23,24,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हमारे देश में हुए। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो दिसंबर 22 में 7.8 बिलियन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हुए, दिसंबर 23 में 12 बिलियन हुए, और दिसंबर 24 में 16.7 बिलियन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हुए। तो 1,670 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हम सब ने मिलकर दिसंबर में यूपीआई के किए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी फिगर्स और बहुत बड़ी चीजें हैं। आने वाला टाइम मोबाइल पे का है। आपको फॉर श्योर, जब तक हम अगले महीने की मैं बात अपनों के लिए आऊंगा आपके सामने, तब तक आपका अपना यूपीआई भी लाइव होगा, और हम अपने यूपीआई के ट्रांजैक्शन भी आपको बताना शुरू करेंगे। लेकिन तब तक के लिए मोबाइल पे ट्रांजैक्शन, जो टोटल यूजर कमीशन डिस्ट्रीब्यूटेड टिल दिसंबर 2024, 2 crore 34 lakh plus, and total distributed commission 2.96 crore plus, and total number user registered till December 4,83,000 plus। सो दोस्तों, ये आपका बात अपनों के लिए का दिसंबर मंथ, लास्ट ईयर का, लास्ट मंथ का लास्ट एपिसोड। अब हम इस साल जनवरी में आपके लिए, जब मैं नेक्स्ट फरवरी में आऊंगा तो इस नए साल के जनवरी महीने का लेके आऊंगा, और इसी तरह से मैं आपको हमेशा न्यूज के थ्रू, इस मुहिम के थ्रू, इस सीरियल के थ्रू, इस सीरीज के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। और मौसम त्योहारों का है, मौसम फेस्टिवल्स का है, तो खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।